तो आपने भी कैसे? प्रिपरेशन कैसे करी, क्योंकि आपका बहुत टाइम तो आपकी जॉब में ही चला जाता होगा। तो कितना टाइम प्रिपरेशन को देते थे, क्या करते थे? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन हम जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनके पास मैक्सिमम के पास क्या होता है, बहुत सारे रीजंस रहते हैं। संघर्ष करना पड़ता है मैम। जॉब करने के बाद ना टाइम सही में नहीं मिल पाता है, खास करके घर से बाहर अगर रह के जॉब करते हैं कि डेरा में रहकर रूम में लेकर खुद से खाना बनाना, फिर ड्यूटी जाना, फिर ड्यूटी से आकर खाना बनाना, सब कुछ खुद से करना पड़ता है, तो उसी में टाइम थोड़ा सा निकालना पड़ता है। सबसे यस जरूरी है यस कि कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी है, और वो आपने मेंटेन करके रखी कि आप इतने टाइम यस। से स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। जो मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं कि भाई नहीं हो रहा तो छोड़ दो, लेकिन आपने उस हिम्मत को नहीं यस छोड़ा। तो ये सबसे अच्छी बात है आपकी, और ये लाइफ के लिए भी अच्छी है और एग्जाम के लिए तो अच्छी है ही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है इमरीन कौर और आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ भाई, जिनका सिलेक्शन हो चुका है बिहार CHO में। ठीक है भाई, कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, सब हम उनसे ही जानेंगे। बस अब हम चलते हैं उनकी तरफ। आइए सिकंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं मैम। थैंक यू मैम, मुझे मौका देने के लिए। और बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप थैंक यू कहाँ मैम। से हैं? मैम बिहार से हूँ, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। और मतलब अभी आप वर्किंग हो या फिर आप पढ़ रहे हो सिर्फ? वर्किंग और पढ़ाई दोनों एक साथ चल रही है मैम। अच्छा, कुछ बताइए अपनी फैमिली के बारे में, बताइए कुछ। हम लोग मैम मिडिल फैमिली से ही हैं, और हम्म। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बहुत दिनों से कौन मैम कौन? संघर्ष कर ही रहे हैं। हम्म। तो आज और फाइनली आपको उसका फल मिल गया। हाँ, एक तरह से कह सकते कि मिल गया। तो अभी मेरिट लिस्ट आना बाकी है, बट चांस तो है 90% की आ ही जाए। नहीं नहीं, 100% है, ऐसे क्यों सोचना है। ठीक है, और कौन कौन है आपकी फैमिली में? और जब रिजल्ट आया तो फिर कैसा था रिएक्शन सबका? फैमिली में मम्मी पापा हैं, भैया भाभी, बहन है, एक जीजू है, तो सबका मतलब हमेशा मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, हमेशा फोन आता रहता है, हाल चाल पूछते रहते हैं। रिजल्ट के दिन भी सबका कॉल आया, सबको बताया भी, तो सब जगह बहुत लोग खुश थे। खुश थे, फिर और मिठाई वगैरह सब बट गई? मिठाई अब बटेगा लास्ट लास्ट में मेरिट लिस्ट आएगा ज्वाइनिंग के उसके बाद बाद। बटेगी। तो आपके पेरेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट किया इस जर्नी में, सिकंदर? पेरेंट्स का सपोर्ट तो मैम बहुत पहले से ही मतलब चल ही रहा है, क्योंकि तैयारी तो लगभग 2015-16 से ही स्टार्ट है। जनरल तैयारी करते थे, फिर नर्सिंग फील्ड में भी आए, तो संघर्ष रहा है। बहुत सारे एग्जाम क्रैक भी किए हैं, बट फाइनली क्रैक नहीं हो पाया है। इससे फाइनल पहले स्टेज। हम्म। इससे पहले बिहार एससी भी क्रैक किए हैं, पीटी। लेकिन मेंस का फॉर्म नहीं, बिहार का कुछ रेगुलेशन से रूल था, तो फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाया था मेंस के लिए। फिर उसके बाद रेलवे में भी टेक्नीशियन में भी पीटी हुआ था, आईटीआई नहीं था, तो मेंस भी नहीं हुआ। फिर एनटीपीसी का भी हुआ था पीटी, मतलब क्रैक हुआ है, बट फाइनली तक नहीं पहुंच पाए हैं। चलो, और अब सीएचओ में फाइनल भी तक पहुंच गए। सीएचओ का भी 2021 का भी एग्जाम क्रैक किया था, और उसमें वेरिफिकेशन भी हो गया था, डीबी हुआ था, बट उसमें भी फाइनली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। बट इस बार भी चांस है कि वहीं जाए, सबका इंतजार है। बिल्कुल आएगा। और ये बताइए कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी? देखो, बहुत आप क्योंकि वर्किंग हो, आप एज अ ट्रेनर, नर्सिंग ट्रेनर भी जॉब कर रहे हो, तो आपने भी जैसे प्रिपरेशन कैसे करी? क्योंकि आपका बहुत टाइम तो आपकी जॉब में ही चला जाता होगा। तो कितना टाइम प्रिपरेशन को देते थे, क्या करते थे? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन हम जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनके पास मैक्सिमम के पास क्या होता है, बहुत सारे रीजंस रहते हैं। तो आप भी खुद जॉब कर रहे हो, तो आपने कैसे प्रिपरेशन करी, ये बताओ। मैम टाइम तो उतना नहीं मिल पाता जितना चाहिए, बट फिर भी नर्सिंग ट्रेनर है तो पढ़ाते हैं, तो उसका रिवीजन भी हो जाता है। और सीएचओ में जनरल सा भी मतलब 60 क्वेश्चन जनरल से आया था, तो पहले हम्म। जनरल तैयारी भी कर चुके थे, तो एक रेशियो बना हुआ था। मतलब मान के चले कि
किसी एक सब्जेक्ट से तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, बिल्कुल। तो एक एवरेज ही था मेरा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट, उसमें कंप्यूटर भी 10 क्वेश्चन था, तो सारा एवरेज चला। और नर्सिंग में भी बीटीएससी का कोर्स अड्डा से लिए हुए थे, तो उसमें नर्सिंग का कवर हो चुका था। बट जितना नर्सिंग से सोचे थे कि क्वेश्चन आ जाए, बट थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। लेकिन अभी नर्सिंग का भी क्वेश्चन मतलब एवरेज मार्क ही आए थे, तो पूरा ऑल सब्जेक्ट से एवरेज हुआ, तो नंबर अच्छा आया है। संघर्ष करना पड़ता है मैम, क्योंकि एग्जाम थी, जॉब करने के बाद ना टाइम सही में नहीं मिल पाता है, खास करके घर से बाहर अगर रह के जॉब करते हैं, एक डेरा में रहकर रूम में लेकर, तो खुद से खाना बनाना, फिर ड्यूटी जाना, फिर ड्यूटी से आकर खाना बनाना, सब कुछ खुद से करना पड़ता है, तो उसी में टाइम थोड़ा सा निकालना पड़ता है। और क्योंकि फैमिली का सपोर्ट, सबका प्यार देखते हुए लगता है कि मतलब कहीं सफलता लेना जरूरी है, क्योंकि सफल नहीं होने के बाद तो हम लोग गांव तरफ से बिलीव करते हैं, तो गांव में थोड़ा सा अलग ही मानसिकता होता है कि एक सरकारी जॉब होना जरूरी है। तो इसी को देखते हुए थोड़ा सा खुद में मोटिवेट करना पड़ता है। और यहाँ पे जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पे बच्चों का भी सपोर्ट रहा है। लास्ट 2-3 मंथ से बच्चों का सपोर्ट भी रहा है पढ़ने के लिए। बच्चे खुद हमें टाइम दे देते थे कि सर हम लोग रिवीजन कर लेंगे, आप अपना तैयारी कर लीजिए, तो थोड़ा सा वो भी सपोर्ट मिला है बच्चों का। और घर परिवार से तो मिला ही है, कुछ नर्सिंग में भी दोस्त भी हैं, तो दोस्त लोगों से ही मिला है सपोर्ट। हमेशा सबसे बातचीत होते रहती है। कितने आवर्स पढ़ते थे आप डेली सिकंदर? ज्यादा तो नहीं पढ़ते थे, मतलब 4 अप्रोक्सीमेटली 4 आप आवर के कितना लगभग। बोलोगे? 4 आवर डेली, मतलब आपका शेड्यूल था कि हाँ, डेली 4 आवर पढ़ना है ना? हाँ, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता था टाइम के अनुसार, बट बेसिकली ये रेगुलरली था कि 4 आवर। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? यस, सबसे जरूरी है यस, कि कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी है, और वो आपने मेंटेन करके रखी कि आप इतने टाइम यस, से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। जो मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं कि भाई नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, लेकिन आपने उस हिम्मत को नहीं यस मैम। छोड़ा ना। तो ये सबसे अच्छी बात है आपकी, और ये लाइफ के लिए भी अच्छी है और एग्जाम के लिए तो अच्छी है ही है। तो भाई अब ये यस मैम, बताइए कि नर्सिंग अड्डा का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा आपके साथ? नर्सिंग का बहुत अच्छा रहा। आप लोग का पढ़ाने का जो आइडिया है और एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा रहता है। और पूरे टीम को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। सभी टीचर भी बहुत अच्छे हैं। प्यार से बातें करना और एक मोटिवेट के साथ मतलब पढ़ाना, मोटिवेशन दिलाना हमेशा। बच्चे को मतलब ये नहीं लगता है कि बोरिंग टाइप का हो रहा है, मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है। बहुत सपोर्ट रहा है आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो एमसीक्यू हो या थ्योरी क्लास हो, बहुत अच्छा रहा है। तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, कुछ बताइए उनको। मैम, प्रिपरेशन का बात है तो कोई ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर मन से, दिल से अगर 5-6 घंटा भी अगर रेगुलर पढ़ाई हो जाता है, तो उससे भी सिलेक्शन मिल सकता है। और मेन बात है कि इसमें मोटिवेशन जो खुद से जो ले पाता है ना, या फैमिली से मोटिवेशन जो लेता है, बिल्कुल। वो ज्यादा सफलता प्राप्त करता है। मोटिवेशन वीडियो देखने के बजाय अगर खुद के फैमिली को अगर देखा जाए, तो अगर उससे याद किया जाए फैमिली के सिचुएशन के अनुसार, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। कि डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना? बेसिकली है कि यस मैम। मोटिवेशन 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, इतने देर तक काम हाँ, करे, वैसे उसके बाद फिर वापस बैक टू पवेलियन वाला हो जाता है। तो ये आपने बात बहुत अच्छी बोली, डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई मुझे अपनी फैमिली के यस लिए मैम। करना है, मुझे अपने लिए करना है। ये चीज होनी यस चाहिए। मैम। बहुत बढ़िया। चलो सिकंदर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम सोचते हैं, हम थैंक यू चाहते मैम। कि और भी बच्चे मोटिवेट हों और सिकंदर जैसे बने, कि भाई हमको भी जॉब लेनी है तो लेनी है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कुछ भी आए, लेकिन हमको उस चीज को अचीव करना है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और ऑल दी वेरी बेस्ट। हम चाहेंगे आपका फ्यूचर और भी ब्राइट हो, और बहुत सारी आपको
आपकी जो सक्सेस है और बहुत सारे चार चांद लग जाए उसमें। तो ऑल दी वेरी थैंक यू बेस्ट मैम। सिकंदर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।